डिवाइन डार्कनेस एक शानदार मामला है। डिवाइन डार्कनेस, प्रकाश क्षुद्र है। क्या कहते हैं? तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम क्या बोलते हैं? ज्योतिर्मा तमसोगमय। प्रकाश से अंधकार की ओर चलो, महाअंधकार की चलो, महाअंधकार की ओर चलो, शिव तत्व की ओर चलो। प्रकाश क्षुद्र है। प्रकाश पैदा होता है और नष्ट होता है। प्रकाश पैदा होता है और नष्ट होता है। प्रकाश यात्रा करता है। बोलते हैं ना, ये फलाना स्टार है, 1,00,000 प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने के बाद हमें दिखता है। मतलब आज जो हम जिस स्टार को देख रहे, जो दिख रहा है, यह 1,00,000 साल पहले जो चमका था वह आज हमें दिख रहा है। बहुत संभावना यह भी है कि 10, 20, 25 हजार साल पहले स्टार खत्म भी हो चुका हो, मर भी चुका हो, लेकिन हमें दिख रहा है। अब 30,000 साल पहले वो स्टार यदि मर चुका होगा तो अभी 70,000 साल तक हमको और दिखेगा मरने के बावजूद। मतलब प्रकाश जो है यात्रा करता है, आता है और जाता है। 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से यात्रा करता है। उस हिसाब से लाइट ईयर्स बनते हैं। तो प्रकाश पैदा होता है, नष्ट होता है, यात्रा करता है ना? और क्या अंधेरा यात्रा करता है? नहीं। क्या अंधेरा कभी पैदा होता है? नहीं। अंधेरा जो है शाश्वत है। अंधेरा शाश्वत है, अनादि है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है। जो शिव की परिभाषा है वो अंधकार की परिभाषा है। मतलब यह अंधकार गहरा होते 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 जो है शिव हो जाएगा। अब जो हम कहते हैं वननेस है जी, द्वैत तो है ही नहीं, दो है ही नहीं। वही अंधकार जो है उसके होने का ढंग है। उसके होने का ढंग क्या है? प्रकाश। उसके होने का ढंग यात्रा है। उसके होने का ढंग नत्य है, विचलन है। और वह प्रकाश जो है ये सारी डायमेंशंस के रूप में प्रकट हुआ है। 64 डायमेंशंस। ये प्रकाश ही ऊर्जा है। ऊर्जा प्रकाश है। ऊर्जा गति है। ऊर्जा प्रकंपन है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और वहां पर प्रकंपन है। ऊर्जा का प्रकंपन है, और ऊर्जा का ही एक रूप है प्रकाश। ऊर्जा का ही एक रूप प्रकाश है। वो जो फोटॉन्स है ना, वो क्या है? ऊर्जा ही तो है ना, और वही तो चमकते हैं ना। तो प्रकाश जो है वो ऊर्जा ही है, और उसके होने का ढंग है किसका? उस महाअंधकार के होने का एक ढंग है। इसीलिए जो है एक समझ यह कहती है रात को अंधकार है मतलब कम प्रकाश है, या दिन में खूब प्रकाश का मतलब है कि कम अंधकार है, क्योंकि ये आपस में एक ही है, दो तो होता ही नहीं है। लेकिन डिवाइन डार्कनेस की जब हम बात करते हैं तो ये जो अपना से प्रकाश का जो बंटवारा है ना, जो खेल है, लीला है, लीला से पार जाने की बात कहते हैं। यह लीला जहां सब कुछ बटा बटा है वहां सब जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है अंधकार में। रात के अंधकार में आपको ये सब वैरायटीज दिखती हैं? नहीं दिखती ना, दिखना बंद हो जाता है ना, कम होते 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 बंद हो जाता है, सब एकत्व में आ जाता है। तो जो है साधना इस बात की है कि यह खेल हो गया भाई, हम ही जो है हमारे होने का ढंग था, होने का ढंग था, हमने मजा ले लिया, सेपरेशन हमने क्रिएट किया, है ना, गतियां हमने खेली, गतियों का खेल खेला हमने, नृत्य किया, नृत्य करने का मौज थी, नृत्य हो गया। नटराज हम ही है, हम ही तो नटराज है ना, शिव है और नटराज, अरे हम ही शिव है, हम ही नटराज है, हम ही शिव है, हम ही नटराज है, हो गया भाई, नृत्य कर लिया।
अब जो है हमेशा ही नृत्य करते रहोगे क्या? विश्राम में नहीं जाओगे? अब विश्राम में जाएंगे, विश्राम में जाएंगे, डिवाइन डार्कनेस में वापस जाएंगे। नृत्य हो गया, अब थोड़ा आराम भी तो करेंगे, नहीं करना है? थोड़ा आराम का समय हो गया, चलो डिवाइन डार्कनेस जो असीम है, जो अनंत है, जो निराकार है, निर्गुण है, देश काल के परे है, कोई गुणा भाग वहां नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है। गुणा भाग के लिए बंटवारा चाहिए ना, ये छोटा है या बड़ा है, तो इसलिए दो होंगे तब तो छोटा बड़ा होगा ना। एक ही कैसे छोटा बड़ा हो जाएगा? जब एक ही है तो छोटा बड़ा हो जाएगा, ऊंचा नीचा हो जाएगा। डिवाइन डार्कनेस यानी वननेस। इसलिए हम जो है प्रेरित करते हैं साधकों को, कुछ नई नई चीजें हैपनिंग हो रही है हमारे माध्यम से। हम दे रहे हैं ऐसा नहीं कहने का वो ठीक नहीं होगा, हमारे माध्यम से आ रही है, ऐसे सेपरेशन के माध्यम से। सेपरेशन की तरीके से प्रकट है ना, जो भी प्रकट है वो सेपरेशन के रूप में तो प्रकट है ना। वह वननेस जो है वो किसी और तल पे है, लेकिन अब मुझे जो भी हमारे संबंध है, अभी वननेस के संबंध घट रहे हैं, घटे नहीं है। कुछ के घटे हैं, कुछ के नहीं घटे हैं, है ना। अभी हम और आप में कुछ दूरियां बाकी हैं, तो भाषा में वही प्रयोग करेंगे ना। आप में और हम में अभी विलय पूरा हुआ नहीं है, इसलिए हम इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो वहां पर जो है सब एक है, और डिवाइन डार्कनेस से बहुत सुंदर विधि है, इसीलिए हम उसमें आपको बार बार ले जाते हैं। डिवाइन डार्कनेस, अंधेरे से डरना नहीं। अंधेरा बड़ा प्रेमपूर्ण है, अंधेरा बड़ा शीतल है, और शीतलता एक अलग शीतलता है उस अंधेरे की। उस अंधेरे में डूब जाओ, खो जाओ, डिजॉल्व हो जाओ। जब वो गहन अंधकार होता है ना, तो डूब जाओ जो कहने की बात है, आप होते ही नहीं। डिवाइन डार्कनेस घटती तभी जब आप नहीं होते, उसके पहले डिवाइन डार्कनेस हो नहीं सकती। जब महागहन अंधकार होता है उस समय आप नहीं होते, उस समय ख्याल करना, उस समय अमनी दशा घट जाती है। उस समय अमनी दशा घट जाती है। जब डिवाइन डार्कनेस होती है ना, उस समय विचार नहीं होते, वह टूल ही गायब हो जाता है, जो टुकड़े टुकड़े करने वाला सेपरेशन वाला टूल ही गायब हो जाता है, जो सेपरेशन पैदा करता है। वह टूल गायब हो जाता है, डिवाइन डार्कनेस हो जाती है, वननेस। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि से भी आगे की बात है। शिवो अहम, है ना। शिव को हमने समानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए शिवो अहम। कहने की बात है अहम हम, ना फिर शिव बसता ना अहम बसता, तभी तो वो डिवाइन डार्कनेस रहती। दो हो जाएंगे ना शिव और अहम में। भाषा कमजोर है, कमजोर भाषा ऐसे ही शब्द गढ़ेगी, भाषा में समाता नहीं। भाषा में कहां से समा जाएगा शिव, है ना। शब्द करते हैं डिवाइन डार्कनेस, इसलिए अब इशारा है डिवाइन डार्कनेस, लेकिन जिसको अनुभव हो जाए वारे न्यारे हैं। और ग्लिम्स तो सबको आ चुके हैं, शायद तो कोई नहीं होगा जो न कहे कि हमें डिवाइन डार्कनेस के ग्लिम्स ना आए। जिन विधियां हम जो दे रहे हैं, आपको करवा रहे हैं, उसमें किसी को ग्लिम्स ना आए हो, थोड़ा मुश्किल काम है। कोई रेयर ही बंदा होगा, कुछ क्षण के लिए सही वो गहन अंधकार तो घटा होगा, जहां पर अमनी दशा रही होगी, निर्विचार की अवस्था रही होगी, कुछ क्षण ही सही, स्वाद तो आ गया। एक एक्सपीरियंस है ये डिवाइन डार्कनेस का, कि डिवाइन डार्कनेस पहले एब्सोल्यूट डार्क थी, पर अभी उसके अंदर भी एक शाइनिंग है, एक बड़ा डीप ब्लू टाइप का कुछ परसेप्शन है। और अभी थोड़ी देर पहले जब आप बात कर रहे थे तो उसमें से जैसे एक डार्कनेस में अगर किसी को इमेज बनानी हो तो उसकी कुछ आउटलाइन चाहिए, बड़ी डीप इलेक्ट्रिक ब्लू टाइप की आउटलाइन बन के लॉर्ड शिवा जैसा ही कुछ बना। तो ये दिमाग अपना गेम खेल रहा है या फिर कुछ प्रकाश डाल? ये दिमाग गेम नहीं खेल रहा है, डिवाइन डार्कनेस की डीप तहों में उतरना हो रहा है। ये कोई गेम वेम नहीं है। जब डिवाइन डार्कनेस घटेगी तो वह जो है वह ब्लू कलर का जो एक मूवमेंट वहां पे होता है और कुछ कण वहां पे घूमते हैं,
बहुत सारी वहाँ सराउंडिंग्स बनती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो घटती हैं, वो धीरे धीरे सारी स्पष्ट होंगी। कुछ ऐसा भी होता है, कुछ गैलेक्सी जैसा बनेगा या कुछ यूनिवर्स जैसा कुछ क्रिएशन जो है, जो डिवाइन डार्कनेस में बहुत दूर से भी देखा जाए, बहुत दूर से देखा जाए, कुछ यूनिवर्स जैसे दिखेंगे, जैसे यूनिवर्स पैदा हो रहे हैं या मूव हो रहे हैं, कुछ मल्टीवर्स जैसे दिखेंगे। वो सारी चीज़ें दिखना चालू होंगी, कहीं दूर उड़ते जाएंगे, दूर उड़ते जाएंगे, सारी सृष्टि दिखना शुरू होगी, सारी सृष्टि दिखना शुरू, वो सृष्टि गैलेक्सीज दिखेंगे, यूनिवर्स दिखेंगे, मल्टीवर्स दिखेंगे, और इसी तरीके से दिखेंगे, बिल्कुल लाइट पूरे स्पष्ट नहीं दिखेंगे, इसी तरीके से उस डिवाइन डार्कनेस में ब्लू कलर के साथ में, और छोटे छोटे कुछ कणों की गतियां जैसी दिखेंगी, एक अलग किस्म के मूवमेंट्स दिखेंगे, कुछ आकार दिखेंगे, वो अंडाकार गतियां दिखेंगी, है ना। और एक कुछ ऐसी वो जो अलग अलग किस्म की नहीं रहती, वो गैलेक्सी फोटोज आपने देखी हैं जो, है ना, चक्री सी जो गैलेक्सी और उनकी फोटोज ली गई हैं सैटेलाइटों के माध्यम से, या जो भी हाइपोथेटिकल है, वो ऐसे ही नहीं ली गई हैं, वो ऋषि मुनियों ने भी उसे रिकॉग्नाइज किया है, और वो सबको होता है, सबको दर्शन होते हैं, गहरे साधकों को बहुतों को हो चुका होगा, यहाँ भी हो चुका होगा। तो वह जो है इस प्रकार से वह हम उसमें उतर रहे हैं, वननेस में ब्रॉडरनेस आ रही है, ब्रॉडरनेस। वो जो ब्लॉकेज हटे हैं ना, अभी कुछ दिनों में जो ब्लॉकेज हट गए हैं, भारी पत्थर थे, पसीना आ गया उनको हटाते हटाते हटाते, इतने भारी पत्थर थे, बड़े बड़े ब्लॉकेज थे, हटाते 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 अब जो है सफाई हो गई है। उस सफाई के बाद में अब वो सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अब जो है डिवाइन डार्कनेस में डुबकी लग रही है। अब डुबकी होते होते डुबकी खाने वाला जब गायब हो जाएगा तो बात पूरी हो जाएगी। क्यों डुबकी खा रहा है भाई, खत्म हो जा, ठीक से डूब, उबलना नहीं, डूब और डिजॉल्व हो जाए, तो जैसे ही वो डिजॉल्व हो जाएगा बात पूरी हो जाएगी। So, जब भी डिवाइन डार्कनेस की बात होती है तो कुछ वायलेंट वाइब्रेशंस फील होने लगते हैं हमेशा। एक्चुअली उस दिन भी हुए थे और अभी भी बात हो रही है, तो फिर वो बड़े वायलेंट एक्चुअली। थोड़ी कैथारसिस की जरूरत है, राइट कैथारसिस की जरूरत है। जहां अनुकूलता हो, जहां मौका मिले, थोड़ी कैथारसिस कर लें। कुछ बची खुची चीजें हैं वो उसी से जाएंगी। कैथारसिस प्रॉपर होनी चाहिए। अलग से आप मिलेंगे, हम आपको कुछ हिंट कर देंगे कि कैथारसिस में आपको क्या करना है, कैसे करना है, और जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि यह सिचुएशन है कि यहीं फिर वो वापस लौटना और वहीं फंसना ना हो जाए। उस चक्कर में जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। एक्चुअली यह समय आपका डीप साधना का है। अब मूवमेंट करके आप कहीं और जा भी रहे हैं, ठीक है, तो हम आपको बता देंगे, लेकिन देख लेना यह आने वाला समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस समय में आप छलांग भी मार सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। तो इस समय जो है ख्याल रखना कि गलत ऊर्जाओं में नहीं जाना, बहुत सारी सावधानियों में रहना और अपनी साधना को कंटिन्यू रखना, क्योंकि यहाँ से वापस पतन भी बहुत आसान है और यहाँ से छलांग भी आसान है। दोनों चीज़ें हैं। इस मिड फेज में आप जा रहे हैं। वैसे यहाँ इस मिड फेज में आपको जाना नहीं चाहिए था, लेकिन जैसी आपकी स्थिति है, जैसी आपकी परिस्थिति है, बहुत सावधानी की जरूरत है और बहुत अच्छा अवसर आपके लिए बना है। एक बड़ा श्रम हुआ है, उस बड़े श्रम के बाद ये परिस्थितियाँ आई हैं। बड़े मेजर ब्लॉकेज रहे हैं, बड़ी मुश्किल से वो कटे हैं, और जो है यह जो है गोल्डन एरा के साथ में रेजोनेंस क्रिएट हुआ है, अभी क्रिएट हुआ है। तो यह जो है मुक्ति कारक हो जाए, ऐसी हमारी आशीष है, शुभकामनाएं हैं।